इस कहानी की शुरुआत एक चेतावनी से होती है। अगर तुम अकेले हो, रात का समय है और घड़ी 3:17 दिखा रही है, तो ये वीडियो बंद कर दो, क्योंकि जो तुम सुनने जा रहे हो वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। कुछ रातें खुद लोगों को याद करती हैं। अमन, एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड, एक पुरानी इमारत में नया नया काम शुरू करता है। लोग कहते हैं कि यह इमारत रात में जिंदा हो जाती है। उसके लिए डर सिर्फ कल्पना होता है, जब तक पहली रात नहीं आती। रात के 12 बजे इमारत पूरी तरह शांत थी। सिर्फ अमन के जूतों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर टंगी सारी घड़ियां एक ही समय दिखा रही थी, 3:17, क्योंकि उसकी अपनी घड़ी अभी सिर्फ 12:30 दिखा रही थी। जैसे ही अमन पहली मंजिल पर पहुंचता है, पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है, धीमी, टूटी फूटी। वह पलट कर देखता है, कोई नहीं, लेकिन आवाज फिर आती है, इस बार उसके बिल्कुल पास। कंट्रोल रूम में अमन सीसीटीवी चेक करता है। सभी स्क्रीन सामान्य थी, सिवाय एक के। उस स्क्रीन पर अमन खुद दिखाई देता है, लेकिन वह फुटेज 10 मिनट आगे का था। उसमें अमन पीछे मुड़ता है, जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। अचानक घड़ी 3:17 AM दिखाने लगती है। लाइटें बंद हो जाती हैं। इमारत में ठंड फैल जाती है। अमन के कान के पास कोई फुसफुसाता है, अब तुम्हारी बारी है। अमन बाहर निकलने की ओर दौड़ता है। दरवाजा बंद, इमरजेंसी एग्जिट भी बंद। दीवार से इमारत का नक्शा गिरता है और उसमें एक नई मंजिल दिखाई देती है, मंजिल 13, जो असल में कभी मौजूद ही नहीं थी। मंजिल 13 पर एक छोटी लड़की खड़ी होती है, सफेद कपड़े में। वह धीरे से कहती है, तुम मुझे देख सकते हो, इसका मतलब है तुम भी यहीं फंसोगे। लड़की बताती है कि सालों पहले यहां एक आग लगी थी, सब लोग मारे गए थे। लेकिन हर रात 3:17 पर उनकी आत्माएं फिर जाग जाती हैं, और जो भी उन्हें देख लेता है वही अगला बन जाता है। सुबह 6 बजे दिन की शिफ्ट का स्टाफ आता है। इमारत बिल्कुल सामान्य होती है। अमन गायब होता है। बस एक चीज मिलती है, उसकी घड़ी, जिसमें समय रुका हुआ होता है, 3:17 AM। अमन के गायब होने के 7 दिन बाद एक नया गार्ड, रोहित, ड्यूटी ज्वाइन करता है। उसे अमन के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, बस इतना कहा जाता है, नाइट शिफ्ट में घड़ी पर ध्यान मत देना। रोहित इस चेतावनी को मजाक समझता है। रात गहराने लगती है। रोहित को अजीब सा डेजा वू महसूस होता है, जैसे वह यह सब पहले जी चुका हो। कॉरिडोर, लाइटें, हवा, सब कुछ अमन की रात जैसा। रोहित की घड़ी अचानक धीमी चलने लगती है। अचानक रेडियो से आवाज आती है, मत रुकना, भाग जाओ। रोहित का खून जम जाता है जब रेडियो डिस्प्ले पर नाम चमकता है, अमैन। रोहित लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश करता है। दरवाजे बंद होते हैं, लिफ्ट रुकती है, फिर खुलती है। वही मंजिल, वही घड़ी, वही 3:17। चाहे वह कितनी भी बार कोशिश करे, समय आगे नहीं बढ़ता। लिफ्ट से बाहर निकलते ही रोहित दीवार पर खरोंचों के निशान देखता है, उंगलियों के निशान, और उनके बीच लिखा होता है, पीछे मत देखना। जैसे ही वह पलटता है, ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू जाती है। लाइटें चलती बुझती हैं, परछाइयां अपनी जगह से हिलने लगती हैं। रोहित नोटिस करता है कि उसकी परछाई 1 सेकंड देर से हिलती है, जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो। फर्श पर एक पुराना मोबाइल पड़ा होता है। स्क्रीन चालू होती है, वीडियो चलने लगता है। अमन दिखाई देता है, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें काली होती हैं। वह कहता है, अगर तुम यह देख रहे हो तो मैं पहले से अंदर हूं। इमारत के अंदर धुआं भरने लगता है। अलार्म नहीं बजता। रोहित को जली हुई लाशें दिखाई देती हैं, वे लोग जो भाग नहीं पाए। सबके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, 3:17। सफेद कपड़ों वाली लड़की फिर दिखाई देती है। वह रोहित को 2 रास्ते दिखाती है, एक बाहर जाने का, एक अंधेरी सीढ़ियों का। वह कहती है, एक तुम्हें जिंदा रखेगा, दूसरा तुम्हें हम जैसा बना देगा। रोहित भागकर बाहर का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही समझ जाता है, अब ये बाहर का रास्ता नहीं है। दरवाजा बंद हो जाता है, अंधेरा छा जाता है।
पीछे से अमन की आवाज आती है, 3:17 में स्वागत है। रोहित आंखें खोलता है। हर तरफ अंधेरा है, जमीन ठंडी है, जैसे कोई जिंदा चीज हो। दरवाजा गायब है, सिर्फ सांसों की आवाज गूंज रही है। वह अकेला नहीं है, वह समझ जाता है ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं बनी। अंधेरे से चेहरे उभरते हैं, गार्ड, कर्मचारी, आगंतुक, सभी वही जो सालों में यहां आए थे। सबकी आंखें खाली हैं, सब एक ही बात कहते हैं। हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहे, लेकिन हम ही रास्ता बन गए। अमन आगे आता है, आदमी और साया एक साथ। वह बताता है, आग वाली रात। समय 3:17 पर रुक गया था और इमारत ने उनकी आखिरी भावना सोख ली। तभी से हर रात 3:17 पर वे सब फिर जीते हैं, नए शिकार के साथ। सफेद कपड़ों वाली लड़की सामने आती है। वह कोई भूत नहीं है, वह इमारत की याद है। वह हर नए गार्ड को एक चुनाव देती है, बचना या बंधन बनना। लेकिन ज्यादातर लोग गलत दरवाजा चुन लेते हैं। लड़की रोहित से कहती है, अगर तुम डर से भागोगे तो यहीं रह जाओगे, अगर तुम उसे देख लोगे तो बाहर निकल सकते हो। रोहित कांपते हुए अंधेरे की ओर देखता है। जलते हुए चेहरे, चीखें, अमन। वह भागता नहीं है, अपनी आंखें बंद नहीं करता। डर धीरे धीरे टूटने लगता है। इमारत के भीतर का शोर कम होने लगता है, जैसे कोई शक्ति कमजोर पड़ रही हो। अचानक रोशनी फैल जाती है। रोहित बाहर की ओर गिर पड़ता है। सुबह हो चुकी होती है। इमारत बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है। पुलिस पहुंचती है। रोहित जिंदा है, लेकिन उसकी घड़ी अब भी वही समय दिखा रही होती है, 3:17। कुछ महीनों बाद एक नया गार्ड ड्यूटी ज्वाइन करता है। पुराना स्टाफ बस इतना ही कहता है, रात में घड़ी मत देखना। कैमरा धीरे धीरे एक नई घड़ी पर झूम करता है, जो चल रही होती है। रोहित अपनी घड़ी उतारता है। उसके प्रतिबिंब में अमन खड़ा दिखाई देता है। रोहित धीमे स्वर में कहता है, अब तुम्हारी बारी है। घड़ी रुक जाती है। 3:17। अगर तुमने यह वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट में लिखो 3:17 और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो सकती है।